अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करूंगा। ड्राइवर लोगों को जो फ़ाइन लग रहा था उसमें उनको जो है थोड़ा रियायत दिया जा रहा था कि 25% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो उस डिस्काउंट को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, अगर आप जो है आपके पास उस टाइम पीरियड में पैसे नहीं है भरने के लिए, तो उसका टाइम कैसे आप जो है बढ़ा सकते हैं और ट्रैफिक से अपना टाइम 90 दिनों तक का ले सकते हैं, वो भी अपडेट रहेगा। और सऊदी अरब की और भी साथ साथ ज़रूरी खबरें रहेंगी। इंडिया से भी ज़रूरी खबर है, अगर आप मुंबई से ट्रैवल करने वाले हैं या मुंबई आप फ्लाइट से आने वाले हैं या फ्लाइट से कहीं जाने वाले हैं मुंबई से, तो ज़रूरी अपडेट है आजकल में अगर आपका जो है ट्रैवल है तो। और इंडिया से एक और खबर है कावड़ यात्रा के रिगार्डिंग, जो है कावड़ यात्री लोगों ने कभी काफ़ी जो है हंगामा किया, उसका वीडियो वायरल हुआ है और सरकार कैसे कैसे क्या क्या कर रही है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी देखने को मिल रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूँगा वो जो है जितने भी सऊदी नागरिक हैं उन लोगों को जो है अब इंजीनियरिंग के जॉब में भी लेके आया जा रहा है। इंजीनियरिंग प्रोफेशन में 25% तक का जो है सऊदीजेशन कर दिया गया है, लेकिन उसकी सैलरी जो बताई गई, ये जो है रूल जो है 21 जुलाई से लागू हो गया निकल के डेट से। अब सैलरी बताई गई कि उनकी मिनिमम सैलरी 7,000 रियाल होनी चाहिए। जो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कई सारे प्रोफेशन बताए गए थे, उनकी मिनिमम सैलरी 7,000 रियाल होनी चाहिए। अभी कई कंपनी हायर तो कर लेती है, लेकिन बोलती है भाई ये लोग काम नहीं करते, आते हैं चाय गावा पीते हैं, बैठे रहते हैं, गप्पे सप्पे मारते हैं, चले जाते हैं, फ्री में इनको सैलरी देना पड़ता है और काम का उनको नुकसान होता है। तो देखते हैं, सऊदी गवर्नमेंट तो इनको जो है आदत डालने पे लगी है कि भैया इन लोगों का आदत हो जाए काम करने का। बांग्लादेशी नागरिकों को जो है सऊदी अरब में अरेस्ट किया जा रहा है। रीज़न ये है कि वहाँ पे वो लोग हंगामा कर रहे हैं। किस तरह के हंगामा कर रहे हैं कि उनके देश में जो है, बांग्लादेश में आजकल हालात जो है नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कई स्टूडेंट लोगों की जान चली गई है। सरकार के और जो है स्टूडेंट और सरकार आमने सामने है। पुलिस वालों जो है उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, वो लोग भी उपद्रवी की तरह जो है हंगामा कर रहे हैं और कई लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो इसी का जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए ये लोग कुछ करना वहाँ पे चाह रहे थे, तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पिछले कई दिनों में कई सारे बांग्लादेशियों को जो है सऊदी अरब से अरेस्ट किया गया। उनको कहा गया कि भाई जो सऊदी अरब के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप फॉलो करिए, यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें ना करिए जो हमारे रूल्स को वायलेट करें। फिर नए दिन जो है लोग पकड़े जाते हैं जो लोग स्मगलिंग करते हैं, उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं, इथोपियन भी होते हैं, कई सारे और देश के, यमन के लोग भी पकड़े जाते हैं, सऊदी नागरिक भी पकड़े जाते हैं और उनको सजाए मौत दी जाती है। ऐसे ही जो है एक नाइजीरियन को पकड़ा गया है। वो नाइजीरियन स्मगलिंग कर रहा था, कोकीन वगैरह जो है सऊदी में लेके एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। इसको बॉर्डर पे पकड़ लिया गया और ये भाई को जो है अब मौत की सज़ा सुना दी गई है। तो कई लोग पैसा कमाने के चक्कर में कहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं कि स्मगलिंग के धंधे में आ जाते हैं और उनको जो है लाइफ, अपनी ज़िंदगी और जान सब गंवानी पड़ जाती है। सऊदी अरब में 3 गैर मुल्की लोगों को पकड़ा गया है। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि ये तीनों लोग जो है लगभग 55 टन जो है चिकन, जो कि एक्सपायर हो गया था, सड़ा गला हो गया था, और उसको जो है पैकिंग करके एक्सपायरी डेट चेंज करके और उसको मार्केट में बेचना चाह रहे थे। इन तीनों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है इनके खिलाफ तो सज़ा सुनाएगी ही, लेकिन उन्होंने कड़क वार्निंग दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो लोगों के हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब में आए दिन लोग ऐसे पकड़े जाते हैं, कहीं पे बहुत सारा जो है सड़ा गला कुछ खाने की चीज़ें पकड़ी जाती हैं, डेट एक्सपायर होता है, उसमें कुछ काला कंडी करके उसको मार्केट में बेचने की कोशिश की जाती है और ऐसे लोगों को सज़ा भी होती है वगैरह, और हमेशा जो है इस पर कड़ा रुख देखने को मिलता है। अगर आप जो है सऊदी अरब में आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके ऊपर किसी भी तरह का जो है फ़ाइन आ गया है, अब वो फ़ाइन आपको भरना है। सऊदी गवर्नमेंट जो ट्रैफिक के डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट 25% तक का छूट दे रहा है। उस छूट का अगर फ़ायदा आपको उठाना है तो बताया गया है कि 1 महीने के अंदर आप अपना फ़ाइन भर दीजिए, 25% डिस्काउंट पा जाइए 2 महीने के अंदर। अगर आपके पास जो है नहीं हो पा रहा है 1-2 महीने में पेमेंट भरने का, तो आप जो है उसको बढ़ा सकते हैं, ग्रेस पीरियड ले सकते हैं 90 डेज़ तक, यानी 90 दिनों तक का जो है आप जो है अपने फ़ाइन को 90 दिनों के अंदर में बढ़ाने का एक ग्रेस पीरियड ले सकते हैं। लेकिन वो कैसे लेंगे, वो अफसर अकाउंट से लिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन है तो उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद से जो है माई सर्विसेज पे चले जाइए। उसके बाद से ट्रैफिक के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद से जब आप ट्रैफिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर पेइंग ट्रैफिक वायलेशन। तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए और स्टार्ट सर्विस उसके पास ऑप्शन आएगा, उस पर स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करिए। उसके बाद से रिव्यू द वायलेशन कैन बी एक्सटेंडेड। आप जो है वायलेशन को रिव्यू करिए और यहाँ से जो है उसको एक्सटेंड करने का डेट जो है आपको जो चूज़ करना है वो डेट चूज़ कर लीजिए। मतलब डेडलाइन एक चूज़ कर लीजिए, भैया ये डेट तक जो है मैं पेमेंट भर दूंगा। उसके बाद से कन्फर्मेशन कर दीजिए एक्सटेंशन डेट का, और हो गया आपको टाइम मिल गया 90 डेज़ का। उसके बाद से इस 90 डेज़ के अंदर में जब भी आपके पास वो पेमेंट होता है आप डिस्काउंट पा जाएंगे
और जो है वायलेशन भर दीजिएगा। वायलेशन हर हाल में भरना ही होता है सऊदी अरब में, अगर आपने किसी भी तरह का ट्रैफिक उल्लंघन किया है तो। मुसानत की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि अब जो जितने भी गैर मुल्की वर्कर हैं, जो हाउस ड्राइवर, हाउस बॉय वगैरह या हाउसमेड वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उनको जो उनकी सैलरी जो है उनके अकाउंट में मिल रही है। लेकिन हमें बताया गया है कि उनकी सैलरी उनके अकाउंट में मिलेगी, लेकिन कफिल के जो उनका स्पॉन्सर है उसके अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। एक और चीज़ बताया गया है कि अफसर पे लाजिम उनका भी अकाउंट होना चाहिए, और अफसर पे जब उनका अकाउंट हो उस वर्कर का, तो उस वर्कर का ही मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब जो है इस सर्विस का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने ही मोबाइल नंबर से अपना जो है अफसर अकाउंट बनाइएगा अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं तो। दोस्तों बात करते हैं इंडिया की कुछ ज़रूरी खबरों की। अगर आप मुंबई से ट्रैवल करने वाले हैं या मुंबई में आने वाले हैं फ़्लाइट के द्वारा, तो आपके लिए ज़रूरी अपडेट है। कल के डेट में मुंबई में भयंकर बारिश हुई है, और आज जो है 22 जुलाई को भी ऐसे ही बारिश होने का अनुमान है, और हो भी रही है बारिश। इसमें बताया गया है कि जितने भी फ़्लाइट हैं वो रिशेड्यूल भी हो रही हैं, कई फ़्लाइटें डाइवर्ट हो जा रही हैं, कैंसिल हो जा रही हैं। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं मुंबई से या मुंबई आ रहे हैं, तो एक बार अपना फ़्लाइट स्टेटस जो है चेक कर लीजिए। मैनेज बुकिंग में जाके आप किसी भी एयरलाइंस के टिकट को चेक करना चाहते हैं, तो अगर एयर इंडिया है तो एयर इंडिया मैनेज माई बुकिंग गूगल पे करिए, ऑप्शन आएगा, उस पर आप PNR लास्ट नेम वगैरह डाल के चेक कर सकते हैं। या फिर जो है आप किसी भी इंडिगो हो तो ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर आपने जिनसे टिकट बनवाया है आप उनसे एक बार राब्ता करिए कि भैया हमको ज़रा इसका स्टेटस बता दो, टाइम पे है या नहीं है, या रिशेड्यूल हुई है या कैंसिल तो नहीं हुई है। तो कई बार जो कैंसिल हो रही है उसमें फुल रिफ़ंड भी कर रहे हैं एयरलाइंस वाले लोग। कई बार ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसको रिशेड्यूल कर सकते हैं नेक्स्ट डेट में, ये मतलब डेट बढ़ा के टिकट इशू कर सकते हैं, कोई इस पर चार्ज नहीं लगेगा। एक अपडेट है, अपनी एक एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है वो जो है सैन फ्रांसिस्को जाना था, लेकिन वो फ़्लाइट उतार दी गई इमरजेंसी में रूस में, और उसमें काफ़ी यात्री फंसे रह गए और उनको जो है एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया, टर्मिनल से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि रूस का वीज़ा नहीं था। फ़्लाइट वहीं पे कार्गो डिपार्टमेंट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकली ख़राबी था, तो जो है वहाँ पे उस फ़्लाइट को उतार दिया गया पायलट के द्वारा, समझदारी के द्वारा। और जितने भी क्रू मेंबर थे उन लोगों ने जो है, जितने पैसेंजर थे उन लोगों से माफ़ी भी मांगी है, उन लोगों से कहा कि आप लोगों को पूरा रिफंड मिलेगा, यानी जितना भी आप लोगों ने जितने का भी ये टिकट खरीदा है वो पैसा आपको जो है मिलेगा। उसके बाद से आप लोगों को एक वाउचर भी मिलेगा। नेक्स्ट प्लानिंग अगर आप करते हैं एयर इंडिया के साथ, तो वो वाउचर एक टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, यानी फ्री टिकट आपको मिलेगा, उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। और ये फ़्लाइट जब वहाँ पे फंसी रूस में, तो इंडिया के मुंबई से जो है एक एयर इंडिया की फ़्लाइट भर के गई, जिसमें केवल उनके खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरत की ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो भर के फ़्लाइट से जो है वहाँ पे भेजा गया रूस के एयरपोर्ट पे, और उसको जो उन लोगों को खिलाया पिलाया गया। लगभग 24 से 30 घंटे उन लोगों ने वहाँ पे वेटिंग किया, इतनी परेशानी का सामना किया। उसके लिए जो है एयर इंडिया के स्टाफ ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, और इंडियन एम्बेसी जो रूस में है उन लोगों ने भी मिल के काफ़ी उन लोगों के साथ कोऑपरेट किया। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इन सब सिचुएशन में एयर इंडिया अच्छा कदम भी उठा लेता है। कभी कभी जो है 24-24 घंटे लोग यहाँ पे वेट करते रह जाते हैं, बिना किसी टेक्निकल फॉल्ट, बिना किसी ये की वजह से जो है लोगों को जो है नुकसान उठाना पड़ता है। कोई कहीं जाने वाला रहता है, फ़्लाइट अचानक कैंसिल हो जाती है, सब दिक्कतें भी होती है। उसमें भी कंपनसेशन ऐसे ही कुछ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वीडियो कॉल हो रही है, और ये लोग जो है ना तरीके से एक गाड़ी के ऊपर चढ़ के गाड़ी को पूरी तरह तोड़ दिए, उस गाड़ी को स्क्रैप बना दिए। और उन लोगों का ये गाड़ी ने जो है थोड़ा टक्कर मारा, और टक्कर मारने तो कावड़ गया, वो क्षतिग्रस्त हो गया, नुकसान हो गया। तो उसके वजह से कावड़िए भड़क गया और ये गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। तो ये तो चल रहा है अभी यूपी में। आप लोगों ने एक और देखा होगा, काफ़ी इस समय वायरल ये खबर है कि यूपी में, खास करके वेस्टर्न यूपी में ये चीज़ हो रहा है कि वहाँ पे अगर फल फ्रूट बेचने वाले हैं तो उनके दुकानों पे या किसी भी तरह का दुकान हो, नेम प्लेट लगाना हो रहा है कि फलाने से बिलोंग कर रहे हैं, यानी रिलीजन जो है डिस्क्लोज करना हो रहा है कि आप कौन से, मतलब नाम डाल दीजिए आप अपना ओरिजिनल, तो पता चल जाएगा कौन से रिलीजन से। आप कांवड़ियों को जहाँ से मर्जी वहाँ से खरीदेंगे। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसी चीज़ें। कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है हारी है यूपी में, उससे बौखलाहट ये दिखा रहा है कि बौखलाहट में आके फिर जो है इस तरीके का हिंदू मुस्लिम करने का ये जो हथकंडा अपनाया जा रहा है। कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को तो यहीं समाप्त, मिलते हैं तो अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।